मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक बीएससी भाग फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एल्गी लाइकेन और ब्रायोफाइटो के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पहली यूनिट दूसरी यूनिट कंप्लीट कर ली है। दूसरी यूनिट में वोल्वोक्स और उडोगोनियम कंप्लीट कर लिया है। अभी दो मेंबर और बाकी हैं, कारा और वाउचीरिया। आज हम बात करेंगे कारा के बारे में। कारा एक फ्रेश वाटर एल्गी है जो अलवणीय जल में पाई जाती है। सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। एल्गी, इसकी क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर या गण है इसका कारेल्स, फैमिली इसकी है कारेसी और जीनस है कारा। अलवणीय जल में पाया जाता है, जैसे उथले जलकुंड, तालाब, पोखर, और इन सब में यह डूबी हुई अवस्था में पाया जाता है, निमग्न अवस्था में पाया जाता है या सबमर्ज्ड अवस्था में पाया जाता है। कारा की सतह पर जो सेल वॉल है उसकी सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव होने से ये खुरदरा दिखाई देगा। परपटी में खुरदरा दिखाई देने के कारण इसे स्टोन वर्ट भी कहते हैं। इसका एक कॉमन नाम है स्टोन वर्ट एल्गी, स्टोन वर्ट शैवाल। स्टोन वर्ट इसे इसके ऊपर जमने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के कारण कहते हैं। कुल इसकी 180 प्रजातियां पाई जाती हैं जो अलवणीय जल में हैं। कारा एक मैक्रोस्कोपिक शैवाल है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब दो प्रकार के शैवाल कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वे जो आकार में अत्यंत छोटी है, जिन्हें नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें लेंस अथवा माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसी कोशिकाएं या पादपकाय माइक्रोस्कोपिक कहलाते हैं। लेकिन वे पादप या कोशिकाएं या संरचनाएं जिन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, बिना लेंस की सहायता से, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, यानी कि आकार में बड़ी होती हैं, ऐसी संरचनाओं को हम मैक्रोस्कोपिक या स्थूलदर्शीय काय कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो यह जो कारा है उसका प्लांट बॉडी बहुत बड़ी होती है, पानी में डूबी हुई रहती है और उसे हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। ये 20 से 30 सेंटीमीटर बड़ी होती है, लंबी होती है। जो कारा की प्लांट बॉडी है वह आधार के साथ जुड़ी रहती है और जल में तैरती हुई डूबी हुई अवस्था में पाई जाती है। आधार के साथ जुड़ने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे राइजोइड या मूलाभास कहते हैं। आपके सामने शब्द आ रहा है मूलाभास, आभासी मूल को आप मूलाभास कह रहे हैं। मूल क्या है, रूट क्या है? वह संरचना जो रेडिकल या मूलांकुर के द्वारा उत्पन्न की जाती है उसे मूल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मूलांकुर नहीं है लेकिन जड़ के समान संरचना है, इसलिए इसे राइजोइड या मूलाभास कहते हैं। इसका कार्य मूल जैसा ही होता है, पादप को आधार के साथ चिपकाए रखना, अवशोषण करना, खनिज पदार्थ और जल का अवशोषण करना, इत्यादि इत्यादि। इसलिए इस संरचना को हम मूलाभास कहते हैं। कारा में जो मूलाभास पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, वो धागेनुमा रचनाएं होती हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है धागेनुमा रचनाएं जो आधार पर पाई जा रही हैं, जिन्हें हमने राइजोइड्स कहा है। ये राइजोइड्स विशेष रूप में पाए जाते हैं। इन राइजोइड्स में जो कोशिकाएं हैं वे एक दूसरे के साथ तिर्यक पट ओब्लिक सेप्टम, इस चित्र में दिखाई दे रहा है। जो ए डायग्राम है इसमें देखेंगे दो कोशिकाएं हैं, एक ऊपर की कोशिका, एक नीचे की कोशिका, और दोनों के बीच में एक तिरछा सेप्टम या पट पाया जा रहा है। और इस प्रकार से यह एक इसका विशिष्ट लक्षण है। कारा के राइजोइड्स की कोशिकाएं आपस में तिर्यक पट के द्वारा, ओब्लिक सेप्टम के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसके साथ साथ जब मुख्य मूल से पार्श्वीय मूल निकलती है,
लिटरल राइजोइड्स का निर्माण होता है, मेन राइजोइड से लिटरल राइजोइड्स का निर्माण होता है, तो वहाँ पर एक पट्टिका के समान संरचना बन जाती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे हम राइजोइडल प्लेट कहते हैं। बी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है राइजोइडल प्लेट। तो इस प्रकार से कारा के राइजोइड्स अन्य सभी शैवालों के राइजोइड्स से भिन्न होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तिर्यक पट के कारण, और नंबर 2 राइजोइडल प्लेट या मूलाभासी पट्टिका के कारण। इसके बाद में देखें, जो कारा है वो 2 प्रकार के शाखाओं में बंटा हुआ होता है। सबसे पहले आप देखें मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। कारा का जो मुख्य अक्ष है वो भूमि के ऊपर होता है, एपीजियल या भूम्योपरिक कहते हैं हम, और शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है। चित्र में दिखाई दे रहा है जो मेन एक्सिस है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, हवा में यानी कि जल में तैर रहा है, भूम्योपरिक या एपीजियल जिसे कहेंगे, और ये शाखित है, ब्रांच्ड है। इसमें एकांतर क्रम में अनेक पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, अल्टरनेटली, पहले पर्व फिर पर्व संधि फिर पर्व फिर पर्व संधि। तो इस प्रकार से अल्टरनेट पर्व और पर्व संधि, नोड्स और इंटरनोड्स एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाए जाते हैं और स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर था इसका राइजोइड्स, विशिष्ट लक्षण था इसके मूलाभास, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मुख्य अक्ष पर या शाखाओं पर उपस्थित नोड्स और इंटरनोड्स, जो कि एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाए जा रहे हैं। प्रत्येक नोड और इंटरनोड 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। एक चित्र में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। केंद्र में सेंट्रल सेल और परिधि पर कॉर्टिकल सेल। सेंट्रल सेल संख्या में 1 अथवा 2 होती है। जब हम बात करेंगे इंटरनोड की, पर्व की बात करेंगे, तब वहां पर 1 सेंट्रल सेल और 15 से 16 कॉर्टिकल सेल्स पाई जाती हैं। जबकि अगर हम पर्व संधि की बात करेंगे तो वहाँ 2 सेंट्रल सेल और 15 से 16 कॉर्टिकल सेल्स पाई जाएंगी। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के शाखाओं का निर्माण होता है, सेंट्रल सेल व कॉर्टिकल सेल्स। संख्या जो सेंट्रल सेल की है वह परिवर्तित होती है। जो नोड्स हैं, पर्व संधियां हैं, वहाँ 2 सेंट्रल सेल पाई जाएंगी और 15 से 16 कॉर्टिकल सेल्स पाई जाएंगी। जबकि पर्व में, इंटरनोड में 1 सेंट्रल सेल और 15 से 16 कॉर्टिकल सेल्स। तो ये हमारे पास में इसके सेंट्रल सेल और कॉर्टिकल सेल के बारे में हुआ। उसके बाद में बात करते हैं हम, मुख्य अक्ष पर लिखा हुआ है नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, 1 सेंट्रल सेल और 16 से 20, 15 से 16 कॉर्टिकल सेल्स, और पर्व संधि में 2 सेंट्रल सेल और 16 से 20 कॉर्टिकल सेल्स। तो ये इसकी प्लांट बॉडी के बारे में हुआ। अब इसके बाद आता है इसके उपांग, अपेंडिजेस। ये इसकी संरचना डिटेल में आपको दिखाई दे रही है। नोड्स और इंटरनोड्स आपको दिखाई देंगे। जो नोड्स हैं वहाँ पर पार्श्वीय अंग उत्पन्न होते हैं, लिटरल ऑर्गन्स उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम उपांग कहते हैं या अपेंडिजेस कहते हैं। जो नोड्स है उन्हीं पर सेक्स ऑर्गन्स उत्पन्न होते हैं। इंटरनोड्स का कार्य सिर्फ 2 नोड्स को आपस में जोड़ने का होता है। जो इंटरनोड्स हैं उसकी जो कॉर्टिकल सेल है उन्हें फिर हम 2 प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने वाली और नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली। जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है उसे हम डिसेंडिंग कॉर्टिकल सेल कह देंगे, और नीचे से ऊपर की ओर जा रही है उसे हम असेंडिंग, आरोही और अवरोही। ऊपर से नीचे आने वाली अवरोही, नीचे से ऊपर जाने वाली आरोही। इस प्रकार की 2 वलकुट कोशिकाएं के द्वारा इंटरनोड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं अपेंडिजेस की, जो पार्श्वीय अंग हैं उनके बारे में। जो पर्व संधियां हैं, नोड्स हैं, उन पर 3 प्रकार के अपेंडिजेस पाए जाते हैं। पर्व संधियों के द्वारा निर्मित किए जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। 3 प्रकार के अपेंडिजेस हैं। पहला है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित वृद्धि की शाखा। दूसरा है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ,
असीमित वृद्धि की शाखा, और तीसरा है अनुपर्णक या स्टिपुलोड। इस चित्र के अंदर अपेंडिसेस दिखाई दे रहे हैं, प्राइमरी लेटरल्स, सेकेंडरी लेटरल्स। आपको जो मुख्य चित्र है उसमें आपको दिखाई देगा एक मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस की दो शाखाएं दिखाई दे रही हैं पार्श्व में। जो शाखाएं हैं पार्श्व में वो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, जिनके ऊपर फिर लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं निर्मित होगी। तो पहली मुख्य अक्ष के नोड्स के द्वारा बनने वाली वे शाखाएं जिनकी वृद्धि असीमित होती है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहलाती हैं। और जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है या जो मुख्य अक्ष है उस पर एक अन्य प्रकार की शाखा का निर्माण होता है, वे शाखाएं सीमित वृद्धि युक्त शाखाएं होती हैं जिन्हें ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहा गया है। आपको इस चित्र में डिटेल में दिखाई देगा। जो इंटरनोड है उससे पार्श्व में जो प्राइमरी लेटरल्स निकल रहे हैं, ये प्राइमरी लेटरल्स ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के हो सकते हैं। इनके साथ साथ पत्तियों के समान छोटी संरचनाएं निकलती हैं जो इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन पत्तियों के समान छोटी संरचनाओं को स्टिपुलोड्स या अनुपर्णक कहते हैं। ये अनुपर्णक जो मुख्य शाखाएं हैं प्राइमरी लेटरल्स हैं उनके एकांतर क्रम में भी हो सकते हैं, उनके समानांतर भी हो सकते हैं। तो इसके आधार पर अनुपर्णकों को हम दो प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। एक अनुपर्णक की यूनिस्टिपुलेटेड एंड द्वि अनुपर्णक की बाइस्टिपुलेटेड। यदि वे एक एकांतर क्रम में एक एक स्टिपुलोड उत्पन्न हो रहा है तो एक अनुपर्णकी कहलाएगा, और यदि एकांतर क्रम में एक से अधिक स्टिपुलोड लेट उत्पन्न हो रहा है या अनुपर्ण उत्पन्न हो रहा है तो वह द्वि अनुपर्णकी या बाइस्टिपुलेटेड कहलाएगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के स्टिपुलोड उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करेंगे